पराठे मैंने बना लिए हैं। ये डाट अच्छे से प्रेस करके जी पराठे मैंने बना लिए हैं। पराठे मैंने बना लिए हैं और अब बनाऊंगी मैं चावल। हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि गुड़िया देख रही है मेरी तरफ। मैं उसे बोल रही हूँ चाय के लिए लेकिन वो चाय नहीं बना रही है। और अभी मैं चावल चढ़ाऊंगी और चाय में पीऊँगी कहानी सुन के, उसके बाद क्योंकि बाद में ही पी लूँगी। अब कहाँ नहा के आ गई हूँ तो पहले कहानी सुन लेती हूँ, फिर पी लूँगी। थोड़े से बर्तन है वो भी साफ़ करके लेके आऊँगी और अभी कहानी की तैयारी कर लेते हैं। और ये मुझे डांट रही है कि सारे बर्तन भांडे जो भी है उनको बाहर लेके जाओ। अरे भाई क्या ही बताऊँ। और मैंने अपने गांव फ़ोन करके पूछा था कि मैं भूल जाती हूँ कि कहानी सुनते हैं तो क्या क्या करते हैं। तो हम जो दिवाली पूजते हैं ना, वो जो प्रसाद होता है ना उसी को काम में लेते हैं, मतलब उसी को थाली में रखते हैं। तो थाली को तो मैं थोड़ा साफ़ करके लेके आऊँगी। गोवर्धन पूजन के लिए रखा था मैंने, वे गोवर्धन पूजा करूँगी। लेकिन जो आंटी जी है ना हमारे यहाँ, उनके गोवर्धन पूजा करते ही नहीं, बोलते कि गांव में अभी तक जो सास रहती है ना हमारी वही करेंगे। भाई क्या ही बात है, मेरी गोवर्धन पूजा तो रह ही गई। तो मैं अभी इस थाली को साफ़ करके ले आती हूँ, थाली को साफ़ कर लेती हूँ और बाकी जो बर्तन है उनको भी साफ़ करके ले आती हूँ। क्योंकि हरी थोड़ा लेट आएगा, तब तक मैं जो भी काम है उनको निपटा देती हूँ। थोड़ा गैस के पोछा लगा के फिर थोड़े चावल बाद में चढ़ाऊँगी। चावल वैसे भी वैसे कोई खाएगा नहीं, मैं गुड़िया तो खाएगी नहीं, मैं और हरी खाएंगे बस। तो जी आप बने रहिए व्लॉग में और मैं जो भी काम करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। व्लॉग को बिल्कुल, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, प्लीज़ पूरा वॉच किया करो। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपनी बहन पे बनाए रखो ताकि मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। और देखती हूँ कितना रिस्पॉन्स मिलता है मुझे आप लोगों का। मेरी यूट्यूब फैमिली वैसे भी मैं जानती हूँ कि कोई सब कुछ साथ छोड़ दे, लेकिन आप लोग मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और अभी गुड़िया घी लगाएगी पराठों के और ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है बस। रोटी दे रहा पकड़, दोनों रोटी खाएगी। फिर हरी का फ़ोन आ गया था कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा, तो फिर मैं तसल्ली से कर रही थी सारा काम। और जो भी बर्तन रखे थे चलो मैं कि उनको पहले साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ही कोई दूसरा काम मैं करूँगी। और कहानी भी मैं सुनूँगी। तो ये थाली जो है ये दिवाली तक की रखी हुई थी जो कि मैंने साफ़ नहीं की थी। और साफ़ मैंने इस वजह से नहीं की थी कि गोवर्धन पूजा करते हैं ना, तो शाम का जो लक्ष्मी पूजते हैं ना हम उसी थाली से पूजते हैं। लेकिन यहाँ आंटी जी ने गोवर्धन पूजा की नहीं और मेरी थाली साफ़ हुई नहीं। तो फिर मैंने इसको पहले साफ़ किया सब चीज़ों को निकाल के, और सारे बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए। यहाँ पे ये कढ़ाई भी शाम की सब्ज़ी की थी जो शाम को निकाली नहीं थी, अंधेरा काफ़ी हो गया था। और अंधेरे में मेरे से यहाँ कपड़े क्या सॉरी बर्तन धुलते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जीव जानवर आने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। तो मैं ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तो फिर मैं यहाँ नहीं आती धोने के लिए। सुबह मैं धो लेती हूँ और वैसे मैं रखती भी नहीं हूँ बर्तन, कभी भी धो लेती हूँ मैं तो, जैसे जैसे होते वैसे ही मैं धो लेती हूँ। तो जी फाइनली बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं और आप बने रहिए व्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद में। तो जी फाइनली बर्तन साफ़ करके ले गया आ गई हूँ मैं, और इससे बोल रही हूँ कि तू नहा के आ जा। ऐसे क्या बन रही है देखो, अच्छे से ब्रश करके आना और नहा के आना। बाल तो सारे बिगाड़ दिए मैंने। और ये देखिए बर्तन मैंने साफ़ कर दिए। बाल्टी पानी की लेके आई थी तो सांस भर रहा है मुंह में। बर्तनों को लगा देती हूँ और अभी आ जाएगा वो जल्दी जल्दी, उसके बाद पीऊँगी चाय में। जल्दी जल्दी मैं बस इसीलिए कर रही हूँ ताकि वो आए उससे पहले मैं फ्री हो जाऊँ, तो उससे बातें भी करूँ, थोड़ा टाइम भी मिलेगा। दिन भर काम का इन्हीं चीज़ों में दिन भर।
ये कबूतर ना इतने परेशान करते हैं, इतने परेशान करते हैं। दिन भर एक आदमी का काम तो यही रह जाता है, बस इनको उड़ाना, इनको भगाना। और यहाँ मैं रख देती हूँ इनको। और ये जिस दिन मॉल में गए थे तो उस दिन ये गाजर छीलने का कुछ भी इसमें कस कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। है तो प्लास्टिक का लेकिन काफ़ी यूज़फुल है और अच्छा भी लगा मुझे। झट से अब मैं लगा लेती हूँ। पूजा की थाली इसमें, और फ़ोन को लगा देती हूँ मैं स्टैंड में, क्योंकि अब साथ साथ में हाथ में नहीं रख सकती। आप लोग भी देखिए कि फिर मैं लग गई थी यहाँ पूजा की तैयारी करने, यानी कि कहानी मुझे सुननी थी व्रत की, भाई दूज की जो कहानी है वो सुननी थी मुझे। तो उसमें ये प्रसाद रखते हैं, हम जो लक्ष्मी पूजन करते हैं ना वो प्रसाद रखते हैं थोड़ा सा, और दिया रखते हैं एक, और रोली मोली चावल ये सब रखते हैं। तो जो मैंने फ़ोन करके पूछा था, मैं भी भूल जाती हूँ, तो मम्मा ने फिर मुझे बताया भाई ये चीज़ें रखते हैं तो तू रख ले। और मैंने गुड़िया को भेज दिया था नारियल लाने के लिए। वैसे तो गोले रखे हुए थे मेरे पास, लेकिन गोले नहीं रखते, ज़्यादातर नारियल ही रखा जाता है। तो फिर भाई मैंने भी उसी चीज़ को फॉलो किया। और ये देखिए दिवाली ने गुड़िया ने जो दिए डेकोरेट किए थे ना, तो काफ़ी काम में आ रहे हैं, नए नए निकाल के जलाती हूँ मैं तो दिए, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ रेड कलर और ग्रीन कलर का दिया जो इसने डेकोरेट किया था वही मैंने निकाल के ले लिया। और सारा सामान ये देखिए मैंने रख लिया इसमें। और मैं यही वेट कर रही थी कि कब गुड़िया आएगी, क्योंकि दुकान पास में है, लेकिन पता नहीं इतना टाइम किस चीज़ में लगा के आ रही थी वो। फिर ये जो कच्चा सूत होता है ना उसकी अंगूठी बना के पहनते हैं। तो मेरे 3 भाई हैं और एक भतीजा है, तो मैंने चारों की ये कच्चे सूत की 4 अंगूठी मैंने बना ली थी। तो हम कहानी सुनते हैं ना उस टाइम उंगलियों में उससे उन्हें पहन लेते हैं, और उसके बाद उनको निकाल देते हैं कहानी सुनने के बाद। और फिर कहीं भी पेड़ में नीचे ज़मीन में गाड़ दो, चाहे कुछ भी कर, मतलब जहाँ हमारे पैर वगैरह ना पड़े, गंदगी जहाँ ना हो वहाँ हम इनको डाल सकते हैं, ऐसे पैरों में नहीं रुला सकते। इससे अच्छा है कि हम मिट्टी के नीचे दबा देते हैं तो कभी भी कुछ भी नहीं होता, ये गल जाती है अपने आप ही। उसके बाद मैं चली गई थी सूरज दादा को अर्घ देने के लिए। अर्घ दिए बिना तो मैं खाना वाना रोज़ देती हूँ वैसे तो मैं, लेकिन जल अर्पण करते हैं, मतलब रोज़ तो अर्घ काहे का। फिर मैंने धरती माता को प्रणाम किया और आ गई मैं अंदर। और अब मैं बैठ गई कहानी सुनने के लिए, लेकिन गुड़िया देखिए अभी तक भी नहीं आई। और पता नहीं मैं क्या भूल रही थी, हाँ पता नहीं क्या ही भूल रही थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा। अभी सुबह का एडिट किया हुआ है व्लॉग, वॉइस ओवर में रात को दे रही हूँ, तो मैं तो भूल गई, पता नहीं क्या भूल गई थी मैं। तो मैं उठ गई, फिर बीच में मैंने फिर चावल चढ़ा दिए कि जब तक मैं कहानी सुनूंगी आराम से चावल पक जाएंगे। तो जब भी हरी आएगा तो फिर मुझे खाना ही उससे डालना रहेगा, खाना खिला के फिर वो चला जाएगा, क्योंकि खेतों में काम चल रहा है ना अभी, जौ और गेहूँ बीजाई होगी तो उसका काम चल रहा है। तो फिर कहानी मेरी यहाँ कंप्लीट हो गई थी, सुन ली थी मैंने। और ये पैंट जो है पास वाले जो अंकल जी हमारे जो मकान मालिक है ना, वो गए थे वैष्णो देवी के, तो नए पैंट लेके आए थे, तो वो नीचे से खुले थे, फिर उनको मुझे मोड़ने के लिए दे दिया था। फिर मैंने नाप लिया और इनको मैंने मोड़ दिया। उसके बाद हरी का इंतज़ार कर रही थी मैं, कहानी मैंने सुन ली थी और चाय भी मेरी इधर पक रही थी। तो पहले सोचा कि चाय ठंडी होगी तब तक मैं इनको मोड़ देती हूँ, क्योंकि उनकी गाड़ी आ चुकी थी और गेट के बाहर ही खड़ी थी। और गुड़िया मेरी हेल्प कर रही थी, गिट्टी दे रही थी मुझे कलर की। और आप लोगों से एक ही विनती है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट अगर आप नहीं करोगे, लाइक आप नहीं करोगे, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कोई मेरा व्लॉग देखता भी है या नहीं देखता है। क्योंकि व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन लाइक कमेंट बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि शायद टच करके लोग भाग जाते हैं, मतलब लाइक कमेंट नहीं करते तो मतलब पसंद नहीं आता या कोई कमी होती है, तो वो लोग तो आप बताएंगे ना तभी मुझे पता चलेगा। तो जी अभी लेती हूँ आप लोगों से विदा और मिलती हूँ ऐसे ही एक और नए व्लॉग में।
तब तक के लिए अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री